लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ, यही कामना करती हूँ। अच्छा, आज हम बात करते हैं कि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, और इन दोनों में से आपको एक चुनना है। वाइट वाला फूल है या येलो वाला है, ठीक है। इन दोनों में से एक को चुनेंगे, लेकिन किस लिए? इसलिए ये जानने के लिए कि क्या आपके पर्सन आपके पास वाकई वापस आना चाहते हैं या उन्होंने मूव ऑन कर दिया है, ठीक है। मान लीजिए अगर ऐसा हुआ भी है, आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं और वो आपसे दूर रह रहे हैं और कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई है कि आपको डर लग रहा है कि वो वापस आएंगे भी या नहीं। छोटी सी बात पे अलग होना या इस तरह से लड़ाई झगड़ा हो जाना या किसी भी तरह का केस हो जाना, अगर ऐसा हुआ है तो क्या वो वापस आएंगे, वापस पॉजिटिव मूड में? तो रिश्ता आपका बचा रहेगा या नहीं, इसको देख लेते हैं। और ये देख लीजिए कि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर पता कर सकते हैं। तो एक गहरी सांस लीजिए और देखिए कि वाइट वाला फ्लावर लेना है या येलो वाला। थैंक यू सो मच, आपने वाइट को चुना है। तो चलिए वाइट के साथ चलते हैं आगे कि आपके पर्सन आपके पास क्या पॉजिटिव मूड में वापस आएंगे। आपका घर परिवार या आपका रिलेशनशिप, अगर आप मैरिड या अनमैरिड भी हैं तो भी बचा रहेगा कि नहीं। आपके लवर, आपके बॉयफ्रेंड, आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। ढेर सारे कार्ड्स गिरे। देखिए, सोचते तो हैं वो कि मुझे वापस आना चाहिए, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता ना। यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो शायद ना अभी उनको लग रहा है कि मेरे साथ ना कुछ इनजस्टिस हुआ है, कुछ इस तरह की उनके अंदर फीलिंग आ रही है, इसीलिए वो आने में बहुत टाइम लगा रहे हैं। और ये मामला शायद काफ़ी टाइम से लटका पड़ा है, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, सालों बीत चुके हैं और आने में भी उनको टाइम लग सकता है क्योंकि वो अपने काम में बिज़ी हैं। वो जो अभी काम कर रहे हैं ना, कोई फाइनेंशियल वर्क, कोई अपना काम देख रखा है उन्होंने, जो कि सोच रहे हैं कि मैं अपने पहले काम को देख लूँ, इस तरह से सोच रहे हैं वो। तो उसको काम करके ही आएंगे और उसमें उनको 1 साल भी लग सकता है बहुत लंबा टाइम, क्योंकि अभी तक आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर ही लिया है। तो आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत मुश्किलें हो रही है। हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो बच्चे भी साथ में हों, लेकिन अगर अनमैरिड हैं तो भी दिक्कत तो है ही। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप शादीशुदा हैं या शादी करने वाले थे, आप दोनों ही, है ना। और बाय प्रोफेशन आप दोनों कोई हीलर वगैरह हो सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो सकते हैं, कंपाउंडर, नर्स, इस तरह का कोई काम करने वाले हो सकते हैं, दूसरों को हील करने वाले, प्रीचिंग करने वाले, इस तरह के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि जस्ट या तो शादी हो चुकी है, पता ही नहीं गई है सोसाइटी में, जैसे कहते हैं ना कोर्ट मैरिज कर लिया, गंधर्व विवाह जो मंदिर में जाके कर लिया, लेकिन बताया नहीं है। तो इस वजह से आपको ये रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, किससे कहूँ, कब कहूँ, कैसे कहूँ, फर्स्ट स्टेप कौन उठाए। वो उठाएंगे कि मैं उठाऊँ, किसको क्या बताऊँ। मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किलें, जिससे कि ये लग रहा है कि चारों तरफ रास्ता बंद ही बंद है। और ये इस काम को, इस रिलेशनशिप को हो गए हैं कोई 7-8 साल, और वो वापस भी नहीं आ रहे हैं। गए हुए तो कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन 7-8 साल से जो रिलेशनशिप था ठीक ठाक चला, ऑन ऑफ सिचुएशन बनती गई, लेकिन अब वो काफ़ी दूर हो चुके हैं आपसे, फिज़िकली भी और वैसे भी मेंटली भी। तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कुछ है कि मुझे कब तक वापस आना है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा और आपको भी समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं मैं तो अपना काम पूरा करूंगा फिर, अब इस तरह की बात हो रही है। और वापस आने में भी 1 साल लग सकता है। वो वाकई बहुत ज़्यादा पैसा पैसा करते हैं, पैसे की तरफ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, इस वजह से एग्जैक्टली क्या चाहते हैं वो नहीं बता पाते हैं। दूसरी जगह जाके काम करना चाहते हैं या फॉरेन में काम करते हैं, अदर सिटी में या अदर कंट्री में काम करते हैं, और पैसे के नाम पर आपको कुछ भी नहीं देते हैं, जिस वजह से आपको भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं वापस कब आऊँगा, वो वापस कब आएंगे, आपको ऐसा लग रहा है। तो ओवरऑल रीडिंग में देख लेते हैं कि जिन्होंने वाइट को चुना है, ओह व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये कार्ड तो यही कह रहा है कि वो पॉजिटिव वे में आपसे ज़रूर वापस आएंगे और कुछ ना
कुछ ना कुछ बात ज़रूर करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, पॉजिटिव वे में ज़रूर आएंगे और कुछ ना कुछ बात ज़रूर करेंगे। तो एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं? ओनली वन कार्ड, ज़्यादा नहीं, ओनली वन। मैजिक गार्डियन। देखिए यहाँ पर कुछ मैजिक होने ही वाला है। जैसे ये लिखा है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, तो व्हील ऑफ फॉर्चून ईश्वर आपकी सुन रहा है। अनलॉक द मैजिक विद इन, आपके अंदर जो मैजिक है ना उसको अनलॉक करने की ज़रूरत है। अब इसे ऐसे ही मत लीजिए कि ये क्या बोल रहे हैं, ये कार्ड्स ऐसे भी बोलते हैं, हाँ जी ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही छुपा है। ये जो इन्होंने हाथ में, ये जो देवी है, मैजिक देवी है ना, ये गार्डियन है, परी हैं, एंजल्स हैं। और जिन्होंने ये हाथ में कटोरा ले रखा है, वो ये दर्शा रहा है कि आपके अंदर ही वो शक्ति है जिससे कि आप अपनी लाइफ में मिरेकल ला सकते हैं। तो आपको कुछ स्टेप उठाने होंगे। अब आप देखिए कि आपकी सिचुएशन इस टाइम क्या है और आप क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली आप अपने हाथों में अपना काम कौन सा ले सकते हैं जिससे कि ये सिचुएशन आ जाए कि व्हील ऑफ फॉर्चून वो वापस पॉजिटिव मूड में आपके पास आ जाएं। तो बहुत अच्छा रहा ये वाली रीडिंग कि आपके पर्सन आपके पास पॉजिटिव वे में जैसा आप चाहती हैं वैसा आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 साल का भी वक्त लग सकता है। थैंक यू सो मच, आपने वाइट को चुना। थैंक यू सो मच। कार्ड्स का भी धन्यवाद करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। वेलकम टू येलो फ्लावर जिन्होंने चुना उनके लिए देखते हैं कि उनकी रीडिंग में क्या निकल कर आता है, कि आपके पर्सन क्या पॉजिटिव वे में वापस आएंगे। ओह, एक कार्ड यहाँ रह गया। क्या वो पॉजिटिव वे में वापस आएंगे? आपके पर्सन क्या पॉजिटिव वे में वापस आएंगे? क्योंकि काफ़ी टाइम से दूरी बनी हुई है, या साथ रहते हैं या कैसे भी, कन्फ्लिक्ट्स तो बहुत सारे बने हुए हैं, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हुआ है फैमिली से, फ्रेंड से। तो समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। एक भी इंच हिल नहीं पा रहे अपनी जगह से, बिल्कुल स्टक फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इधर कुआं उधर खाई, इस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर आ रही हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, इस तरह की फीलिंग्स में वो डूबे हुए हैं। और हो सकता है आपकी तरफ से कोई बात ऐसी हुई हो जो आपने कही और उन्हें चुभ गई हो। आप दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई झगड़ा सा कुछ हुआ ऐसा, और जिस वजह से ये पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है कि हो सकता है वो आपसे एज में छोटे हों, थोड़ा सा ही सही, लेकिन थोड़े से एज में वो छोटे हों, और वो चाहते हैं कि बात तो करें लेकिन बात करने में अभी टाइम लग सकता है। इस वजह से वो हैंगमैन की तरह हैं, इस एनर्जी में है कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपके पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं और काफ़ी समझदार भी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि मैं इस सिचुएशन में आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ। कहना तो चाहते हैं वो आपसे बहुत कुछ, लेकिन कह नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि ये इस तरह से कैसे कहा जाए, कोई भी बात को वो कैसे शुरू किया जाए, नहीं समझ पाते हैं। तो देख लेते हैं आगे, क्या वो आएंगे वापस? द लवर्स कार्ड, वापस आने की तो बात लग ही रही है, क्योंकि यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से वाकई बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी बीच में आई जिस वजह से उनका दिल टूटा हुआ है, या आपकी तरफ से कुछ हुआ है, या उनकी लाइफ में कोई नया आ गया था, या कोई फैमिली में से या फ्रेंड्स में से किसी ने कुछ इस तरह की बातें कह दी, र्यूमर उड़ा दिया, कुछ गलत बोल दिया, जिस वजह से उनको रास्ता नहीं दिखाई दिया और आप दोनों का सेपरेशन हो गया। और अभी आप सेपरेशन उसमें हैं। कभी कभी वो फ़ोन करते हैं इनडायरेक्टली, और तो आपको लगता है कि नहीं वो बात तो करना चाहते हैं। हाँ, वो बात करना चाहते हैं, लेकिन कदम अभी उठाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। 4 ऑफ वांड्स भी आ रहा है। ये कहता है कि वो अपने रिश्ते को बचाए रखना चाहते हैं, इस रिश्ते में हमेशा बना रहना चाहते हैं। अभी तक जो हुआ उस चीज़ के लिए वो यही सोचते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा वो भी सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ही ऐसा क्यों कह दिया जिस वजह से उनका दिल टूट गया। कोई ना कोई ज़रूर आप दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई हुई है, या कोई थर्ड पार्टी की वजह से, या किसी भी वजह से, जिससे कि आपके प्यार में, आपके घर में दरार पड़ गई है, फूट पड़ गई है, और जिस वजह से वो अब देखना भी नहीं पसंद कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आएंगे ज़रूर, क्योंकि यू आर द लवर्स, तो आएंगे ज़रूर। ओवरऑल रीडिंग में क्या निकल कर आता है? क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स यही कह रहा है कि वो भी बच्चों को प्यार करते हैं, आप भी करते हैं, उनकी फीलिंग्स कुछ ख़राब नहीं है, लेकिन
कुछ कहते नहीं, हालात ही ऐसे हो गए हैं कि वो चल ही नहीं पा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो एंजल्स आपको क्या आशीर्वाद देते हैं, कैसे और कब तक वो आ सकते हैं और आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। द वॉरियर, आप खुद एक योद्धा हैं, वॉरियर हैं, वॉरियर की तरह हैं। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको अपने कदम खुद उठाने पड़ेंगे, चाहे स्थिति कैसी भी रही हो, चाहे वो आपकी वजह से दूर गए हों या उनकी कोई थर्ड पार्टी से रिलेशन हो गई हो, घर में या फैमिली या फ्रेंड से कुछ गड़बड़ हुई हो, तो उसको आपने कैसे सुधारना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद बिना डरे स्टैंड लेना पड़ेगा, बिना डरे स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप डरते ही रहे, मेरे ख्याल से आप कहीं ना कहीं ज़रूर डरते हैं किसी न किसी बात से, तो डरते रहेंगे तो आगे बात कैसे बनेगी, आपका घर कैसे बचेगा, वो वापस पॉजिटिव वे में कैसे आएंगे। तो यहाँ पर यही बात आ रही है आपके लिए कि जितना हो सके आपको बिना डरे अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने घर को बचाने के लिए स्टैंड लेना होगा। और यहाँ वो भी स्टैंड लेंगे, ऐसा चिंता मत कीजिए कि आप तो रीडिंग उनके लिए कर रहे हैं। हाँ, मैं उन्हीं के लिए रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ जैसे ही आप स्टैंड लेंगी, जब आप मन से मजबूत होंगी, बजाय कि वेट करना या विक्टिम मोड में पड़े रहना कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरी तो छोटी सी गलती थी, ऐसा वैसा, ऐसा सोचने के बजाय आप ये सोचें कि हाँ, वो वापस आ रहे हैं और मुझे भी अपनी गलतियों को या हमने जो भी किया है, जहाँ से जो भी गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करें और उसके बाद आगे बढ़ें बिना किसी डर के। बिना किसी डर के जब आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते ज़रूर से ज़रूर मजबूत होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने काम में हाथ बढ़ाइए, अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाइए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।